चलते कंचन के पास अगले हफ्ते के। अच्छा, एक अच्छी खबर यह है कि अगला हफ्ता छोटा है, दुख झेलने के लिए दिन कम है, मात्र है 4। लेकिन हम किन किन चीज़ों से होंगे दो चार, आइए बात करते हैं कंचन से। कंचन बताइए। जी, सही मेंशन किया कि 4 दिन ही हमें कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। एक अच्छा खासा लॉन्ग वीकेंड, फ्राइडे सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहेगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं मंडे के साथ, जहां पे चाइना की तरफ से इंडस्ट्रियल प्रॉफिट का डेटा आता हुआ दिखाई देगा। रिजल्ट के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। अल्ट्राटेक सीमेंट, कोल इंडिया, वरुण बेवरेजेस, एयू स्मॉल, बजाज हाउसिंग और अडानी टोटल गैस के नतीजे हमें यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। 28 अप्रैल की तरफ अगर बढ़ा जाए तो यहाँ पे बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी। रेट कट का जो डिसीजन है यहीं आता हुआ दिखाई देगा। इंडिया से यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा, यूएस में हाउस प्राइस इंडेक्स का डेटा और नतीजों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट मारुति सुजुकी, इटर्नल, डालमिया भारत और जीआरएससी की जैसे काफी सारी कंपनीज यहाँ पे अपना नंबर प्रेजेंट करेगी। वेडनेसडे की तरफ बढ़ा जाए तो यहाँ पे जापान की हॉलीडे है, मार्केट बंद रहेंगे। यूएस में यहाँ पे क्रूड इन्वेंट्री का डेटा आएगा और साथ ही साथ फेड की यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी इसी दिन आता हुआ दिखाई देगा। रिजल्ट के लिहाज से बजाज फाइनेंस, अडानी पावर, इंडियन बैंक और एम्फेसिस अपने नंबर्स यहाँ पे पेश करेगी। थर्सडे की तरफ बढ़ा जाए तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जापान का इंडस्ट्रियल डेटा, रिटेल सेल्स का डेटा, चाइना का यहाँ पे पीएमआई और यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा भी यहीं आएगा। रिजल्ट्स के लिहाज से एचयूएल, अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेस, बजाज फिनसर्व अपने जो नतीजे है वो पेश करेगी। अगर फ्राइडे की तरफ बढ़ा जाए तो इंडिया का और चाइना का जो मार्केट है वो बंद है। चाइना में लेबर डे सेलिब्रेशन होगा और साथ में हम देखें तो टोक्यो यानी कि जापान में आपको सीपीआई का जो डेटा है वो आता हुआ दिखाई देगा। रिजल्ट्स के लिहाज से ठंडा है, जिंदल स्टील के ही नंबर्स आएंगे। लेकिन सैटरडे काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे जापान का अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा, साथ में कोटक महिंद्रा बैंक, एवेन्यू सुपरमार्ट और सीडीएसएल अपने नंबर प्रेजेंट करेगी। और मंडे को रिलायंस के नतीजों पे हमें रिएक्ट करना होगा। ओके, चलिए तो यहाँ पर ये रहे इस हफ्ते के, मतलब अगले हफ्ते के कुछ एलिमेंट्स, कुछ घटनाक्रम जिस पर हमें नजर आएगी।